गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम पीएन जंक्शन डायोड का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, पीएन जंक्शन डायोड है क्या? सबसे पहले अपने इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पीएन जंक्शन डायोड तो मैं सबसे पहले इसकी परिभाषा बता देता हूँ। पीएन जंक्शन डायोड क्या है? ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, एक युक्ति है जिसमें धारा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। पीएन जंक्शन डायोड में दो टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? दो टर्मिनल होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो इसे अपने कह सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड पीएन जंक्शन से निर्मित दो टर्मिनल वाली एक ऐसी युक्ति है जिसमें धारा का प्रवाह एक दिशा में होता है। अगर अपने धारा का प्रवाह इसमें विपरीत करेंगे तो इसमें क्या है, इसके जो अक्षय परत या डिप्लेक्शन लेयर की जो प्रतिरोध है बढ़ जाता है, जिससे धारा का प्रवाह इसमें अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग अपने एक स्विच के रूप में या रेक्टिफिकेशन के रूप में कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन मतलब एसी को डीसी में बदलना, तो वो रेक्टिफिकेशन ही कहलाता है। तो उस रूप में अपने पीएन जंक्शन डायोड का यूज कर सकते हैं। तो अपने को इसको एक तो ग्राफिकल सिंबल होता है इसका। ग्राफिकल सिंबल जो इसका होता है ये होता है, एक साइड इसमें क्या होता है, पी होता है और एक साइड एन होता है। ठीक है, दो क्रिस्टल होते हैं इसमें या दो सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, और दो टर्मिनल हो गए इसके, एनोड हो गया एक कैथोड हो गया। कैथोड को अपने के से लिख सकते हैं। तो ये ग्राफिकल सिंबल है इसका। तो स्टूडेंट ये क्या है? ग्राफिकल सिंबल। एक सिंबल इसका होता है सर्किट सिंबल होता है, जो अपने जब इसका सर्किट बनाते हैं, किसी सर्किट में इसका यूज करते हैं पीएन जंक्शन डायोड का, तो वहाँ पे उसको अपने यूज करते हैं। तो पीएन जो डायोड है उसका जो सिंबल है ये होगा, ये पी हो गया, ये एन हो गया। तो स्टूडेंट ये पीएन जंक्शन डायोड के सिंबल है। अब ये जो पीएन जंक्शन डायोड है स्टूडेंट, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के निर्मित किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो होता है जर्मेनियम टाइप, जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड। और दूसरा होता है सिलिकॉन पीएन डायोड। ठीक है, तो सबसे पहले जर्मेनियम पीएन डायोड कौन से होते हैं? जर्मेनियम पीएन डायोड वे होते हैं जिनमें जो जर्मेनियम के पी और एन तैयार करके, जर्मेनियम से जो है जर्मेनियम तत्व से पी और एन सेमीकंडक्टर या अर्धचालक तैयार करके उनको ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा जोड़कर तैयार किए जाते हैं, वो तो होते हैं जर्मेनियम। और जो जर्मेनियम का जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो होता है 0.3 वोल्ट से 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, और सिलिकॉन पीएन डायोड क्या होते हैं? सिलिकॉन पीएन डायोड वे होते हैं जो सिलिकॉन तत्व से पी और एन अर्धचालक तैयार करके और उन्हें क्या ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा जोड़कर सिलिकॉन पीएन डायोड बनाए जाते हैं। इनका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज कह सकते हैं या अपने बोल सकते हैं पोटेंशियल बैरियर जो होता है, जिसको हिंदी में विभव प्राचीर भी बोलते हैं। पोटेंशियल बैरियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? विभव प्राचीर। जो इनका होता है वो 0.7 से 0.8 वोल्ट होता है। जर्मेनियम पीएन डायोड का उपयोग अपने करते हैं टीवी और रेडियो में, टीवी और रेडियो में डिटेक्शन के तौर, सिग्नल डिटेक्शन में करते हैं, सिग्नल डिटेक्शन में करते हैं। बल्कि जो सिलिकॉन पीएन डायोड है इसका उपयोग अपने रेक्टिफिकेशन और स्विच के रूप में
स्विच के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो निर्माण है अपने 10 एम्पियर तथा 1000 वोल्ट तक अपने इसका निर्माण कर सकते हैं। 1000 वोल्ट तक की कैपेसिटी तक, मतलब इसकी क्षमता, जो सिलिकॉन पी एन डायोड की जो क्षमता होती है वो 10 एम्पियर या 1000 वोल्ट तक हो सकती है। ठीक है, और इसकी मिली एम्पियर में होती है। तो स्टूडेंट ये पी एन जंक्शन डायोड के प्रकार है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा पी एन जंक्शन डायोड की बाइसिंग क्या होती है पी एन जंक्शन डायोड की। पी एन जंक्शन डायोड की बाइसिंग, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। तो स्टूडेंट सबसे पहले बाइसिंग होती क्या है ये अपने को पता होना चाहिए। तो पी एन जंक्शन डायोड को किसी बाहरी वोल्टेज सोर्स से, बाह्य मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से जोड़ने की जो प्रक्रिया है या संयोजित करने की जो, या उसके कनेक्शन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? बाइसिंग कहलाएगी। ठीक है, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड की बाइसिंग किसे कहेंगे? तो बाइसिंग किसे कहेंगे अपने? पी एन जंक्शन डायोड को किसी बाहरी स्रोत से या एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से जोड़ने की जो प्रक्रिया है, या बाह्य स्रोत से या वोल्टेज सोर्स से संयोजित करने की जो प्रक्रिया है वो बाइसिंग कहलाएगी। ठीक है, अर्थात मैं डायोड को फॉर एग्जांपल अगर मैं डायोड को इस तरह से बैटरी से जोड़ूंगा तो इसकी क्या कहलाएगी? बाइसिंग कहलाएगी। ठीक है, इसकी क्या कहलाएगी? बाइसिंग कहलाएगी। ये इसका पी भाग है, ये इसका एन भाग है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या है? बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया। बैटरी यहाँ पे क्या है? कोई एक्सटर्नल सोर्स है, बाहरी स्रोत है जिससे अपने क्या डायोड को जोड़ा है। तो ये जोड़ने की जो प्रक्रिया है इसकी क्या कहलाएगी? बाइसिंग कहलाएगी। यह जो बाइसिंग है दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो इसकी जो बाइसिंग है कितने प्रकार है? 2 टाइप्स है। 2 टाइप्स ऑफ बाइसिंग के 2 प्रकार है। कौन कौन से? एक तो होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होता है रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग। तो स्टूडेंट इसके बाहरी स्रोत से जोड़ने के 2 तरीके हैं, या किसी वोल्टेज सोर्स से या किसी बैटरी से जोड़ने के इसके 2 तरीके हैं। एक तो फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाएगा, एक रिवर्स बाइसिंग कहलाएगा। ठीक है, इसको तो अपने बोलते हैं अगर अभिनति, हिंदी में क्या बोलेंगे? अगर अभिनति। और इसको बोलते हैं रिवर्स अभिनति। ठीक है, तो ये अपने इसके 2 प्रकार हैं। तो सबसे पहले अपने फॉरवर्ड बाइसिंग के बारे में देख लेते हैं क्या चीज़ है ये। तो स्टूडेंट फॉरवर्ड बाइस में देखो क्या होता है। फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है? देखो, जब मैं किसी पी एन जंक्शन डायोड को, इसके 2 भाग होते हैं, एक तो पी भाग हो गया, एक इसका एन भाग हो गया। मैंने आपको बताया था परिभाषा में पी एन डायोड का क्या बताया था कि जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को एक अन्य प्रकार के अर्धचालक से किसी ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार जो युक्ति बनेगी वो क्या कहलाएगी? पी एन जंक्शन डायोड कहलाएगी। अब इसकी बाइसिंग क्या है? बाइसिंग में मैंने ये बताया आपको कि जब इसको अपने बाह्य स्रोत या बाहरी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो बाइसिंग कहलाएगी। अब फॉरवर्ड बाइसिंग क्या चीज़ है? फॉरवर्ड बाइसिंग में देखें कि जब पी एन जंक्शन डायोड का पी भाग मैं बैटरी के प्लस सिरे से और पी एन जंक्शन डायोड का एन भाग मैं बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ूंगा तो ये जो प्रक्रिया कहलाएगी ये फॉरवर्ड बाइसिंग प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या होगा देख लेते हैं अपने। इस प्रक्रिया में दोस्तों क्या होगा कि जैसे ये पी भाग है, ये एन भाग है इसका,
ठीक है, और इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ा है और इसको नेगेटिव सिरे से जोड़ा है। जब अब आपको पता है पी में किसकी अधिकता होती है, सबसे ज़्यादा होल्स की अधिकता होती है, होल्स की अधिकता होती है, ठीक है, और एन भाग में किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। और बीच में ये जो रिक्त स्थान है ये क्या कहलाएगा, इसका ये डिप्लेक्शन लेयर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डिप्लेक्शन लेयर, डिप्लेशन लेयर, जिसे अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, अवक्षय परत, अवक्षय परत। ये जो क्या है, डिप्लेक्शन लेयर है। ये इसका पी भाग है, ये इसका एन भाग है। पी भाग में होल्स की अधिकता होती है, एन भाग में किसकी अधिकता होती है, नेगेटिव की अधिकता या ऋणात्मक की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव है, इसलिए क्या दिखाया मैंने, शो किया, नेगेटिव शो किया है, ठीक है। अब ये पी भाग और एन भाग में होल्स की अधिकता क्यों होगी, क्योंकि जो ये क्या है, सेमीकंडक्टर के दो प्रकार हैं, एक तो पी टाइप अर्धचालक होता है कि एन टाइप अर्धचालक होता है। पी टाइप अर्धचालक में अपने क्या मिलाते हैं, त्रिसंयोजी तत्व मिलाते हैं, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, होल्स की अधिकता होती है, ठीक है। और एन टाइप अर्धचालक के अंदर क्या होता है, पंचसंयोजी तत्व मिलाते हैं, जिसमें किसकी अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता अधिक होती है। इसीलिए मैंने पी भाग में होल्स दिखाए हैं, एन भाग में क्या इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं। अब मैं इसको जब फॉरवर्ड बायस में जोड़ूंगा तो ये सर्किट कौन सा है, फॉरवर्ड बायस सर्किट है इसका। जब मैं जोड़ूंगा तो इसमें क्या होगा कि देखो भाई, पी भाग में कौन सा आवेश होता है, पी भाग में होल्स पे कौन सा आवेश होगा, प्लस आवेश होगा या धनात्मक आवेश होगा, तथा एन भाग में ऋणात्मक आवेश होगा। अब मैं इसको जैसे पी भाग को मैं जोड़ूंगा अपने बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, तो आपने पढ़ा है कि जब प्लस प्लस चार्ज या प्लस या धनात्मक आवेश जो समान आवेश है उनको पास में लाते हैं तो उन पे कौन सा बल लगता है, विकर्षण या रिपल्सन बल लगता है, ठीक है, मतलब अवरोध करते हैं एक दूसरे से। जब ये मतलब मैं प्लस से जोड़ूंगा तो इस पर भी धनावेश है, इस पर भी, यहाँ पे भी धनावेश है, तो ये दूसरे क्या होगा, इनमें रिपल्सन बल लगेगा। तो ये जो होल्स हैं, ये जो होल्स हैं क्या होंगे, ये इस जो डिप्लेक्शन लेयर है इसके निकट क्या ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पर रिपल्सन बल लगाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, डिप्लेक्शन लेयर के पास। ये डिप्लेक्शन लेयर क्या करेगी, तो इन पे क्या होगा, इधर से तो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का दबाव पड़ेगा, इधर से होल्स का दबाव पड़ेगा, जिससे क्या होगा, डिप्लेक्शन लेयर या अक्षय परत है, ठीक है, उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी और उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये परत क्या टूट जाएगी, ठीक है। जिस वोल्टेज पे ये परत टूटेगी उसे बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, उसे क्या बोलेंगे अपने, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। जब अपने इस फॉरवर्ड वोल्टेज को मान बढ़ाएंगे तो ये दबाव ज़्यादा पड़ेगा, डिप्लेक्शन लेयर या अक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और ये परत टूट जाएगी, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, होल्स में आ जाएंगे। होल्स, कुछ होल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन वाले या एन साइड चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का क्या होगा, रिकम्बिनेशन होगा, जिसकी वजह से इस पीएन डायोड में धारा का प्रवाह होगा, जिसे अपने क्या बोलते हैं, विसरण धारा बोलते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं अपने, विसरण धारा। तो ये अपनी फॉरवर्ड बायसिंग इसी तरह से होती है, ठीक है। तो डायोड में धारा का जो प्रवाह होता है वो फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से ही होता है, ठीक है। अब आगे अपने पढ़ते हैं इसकी रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग क्या चीज़ है। अब रिवर्स बायसिंग में देखो क्या होगा, रिवर्स बायसिंग जब मैं डायोड के पी भाग को बैटरी के नेगेटिव सिरे से तथा एन भाग को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ूंगा तो यह जो प्रक्रिया होगी इसकी जोड़ने की वो रिवर्स बायसिंग कहलाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ये पी भाग हो गया और ये एन भाग हो गया, ठीक है। ये जो बीच में है ये डिप्लेक्शन लेयर है, डिप्लेक्शन लेयर जिसको मैंने अक्षय परत भी बोला है, अक्षय परत, हिंदी में इसको अक्षय परत बोलते हैं, ठीक है।
अब मैं इसे P भाग को नेगेटिव सिरे से जोड़ रहा हूँ, N भाग को पॉजिटिव सिरे से जोड़ रहा हूँ। ये पॉजिटिव सिरा से जोड़ दिया, ठीक है। जब मैं इसको बैटरी से जोड़ूंगा तो क्या इसमें धारा का प्रवाह होगा? नहीं होगा, ठीक है। इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण यही है कि जब रिवर्स बायस के अंदर धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो इधर क्या होता है, जो N भाग है डायोड का, N भाग के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसपे कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव आवेश होता है। ये नेगेटिव आवेश क्या होंगे? पॉजिटिव आवेश से जुड़े हुए बैटरी के, तो ये क्या करेंगे? आकर्षित होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि धन आवेश ऋण आवेश से क्या होता है? आकर्षित होता है, ठीक है। जो आकर्षण होगा तो जो अक्षीय परत के जो किनारे हैं, ये जो किनारे हैं इसके डिप्लेशन लेयर के, इन किनारों पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। ये क्या इधर मतलब इकट्ठे हो जाएंगे एक साइड। इसी तरह होल्स क्या होंगे? माइनस के द्वारा, आकर्षण बल के द्वारा क्या होंगे? डिप्लेशन लेयर से दूर हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? डिप्लेशन लेयर या अक्षीय परत की चौड़ाई बढ़ जाएगी, ठीक है, और इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर का मान इसको फिर ज़्यादा चाहिए। इसके पोटेंशियल बैरियर का जो है या विभव प्राचीर का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। अब मैं इसके मान को और बढ़ाता जाऊँ बैटरी के, ठीक है, जिससे क्या होगा? ये एकदम से क्या होगी? डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी। मतलब इसकी कैपेसिटी, जो पीएन डायोड की जो क्षमता है, वोल्टेज की जो क्षमता है या धारा की जो क्षमता है, उसकी क्षमता से अधिक इसमें वोल्टेज दूं तो क्या होगा कि ये डिप्लेशन लेयर एकदम से टूट जाएगी, ठीक है। और जिसे अपने क्या बोलेंगे? जिस वोल्टेज पे ये डिप्लेशन लेयर की परत टूटेगी उसे अपने ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। उस ब्रेकडाउन वोल्टेज पे क्या होता है कि धारा का मान एकदम से बढ़ेगा, ठीक है, एकदम से बढ़ जाएगा, जो क्या कर सकता है? डायोड को खराब कर सकता है। तो इसी तरह स्टूडेंट जो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में अपने यही चीज़ है कि डायोड को अपने देखो, एक जब मैं फॉरवर्ड दिशा में जोड़ रहा हूँ तो इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, और रिवर्स कंडीशन में जोड़ रहा हूँ इसको, धारा का मान अवरुद्ध हो रहा है। इसमें कहने का मतलब धारा का प्रवाह इसमें नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको अपने स्विच के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्विच के रूप में कर सकते हैं, या रेक्टिफिकेशन, जैसे अपने आगे जैसे अपने हाफ वेव फुल वेव जो रेक्टिफायर बना रहे हैं, ठीक है, एसी को डीसी में चेंज करने वाले, वो इसी कारण होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आगे अपने थोड़ा वीआई कर्व और देख लेते हैं। वीआई कर्व क्या होता है इसका? पीएन डायोड का वीआई कर्व, पीएन जंक्शन डायोड का वीआई कर्व, पीएन जंक्शन डायोड का वीआई कर्व, या इसको अपने बोल सकते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, या पीएन जंक्शन डायोड का वीआई अभिलक्षण वक्र क्या होता है? तो पीएन जंक्शन डायोड के अनुप्रयोग को, ठीक है, अनुप्रयोग के आधार पर इसके जो अभिलक्षण वक्र है, वोल्टेज और संगत धारा के मध्य जो खींचा गया वक्र है, वो क्या कहलाएगा? इसका पीएन जंक्शन का वीआई कर्व कहलाएगा। जैसे मान लो मैंने एक सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड लिया है, सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड का अभिलक्षण वक्र या वीआई कर्व अपने को देखना है। तो अपने क्या देखते हैं कि ये क्या है कर्व, अपने किस किस के मध्य खींचना है? जो पीएन जंक्शन डायोड को एक तो मैं वोल्टेज दे रहा हूँ वो, और एक मैं वोल्टेज के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो धारा बह रही है उसके मध्य मेरे को वक्र खींचना है। तो मैंने क्या किया, जो एक्स एक्सिस है उस पर तो मैंने क्या ले लिया? V, जिसे अपने फॉरवर्ड वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मैंने 0.3 वोल्टेज, ठीक है, या 0.4 या 0.7, ठीक है, और 0.8 इस तरह से। और इधर क्या होगा? इधर भी अपने माइनस में होगा, 0.3, 0.5 माइनस के अंदर होंगे इधर, और 0.7, ठीक है, माइनस के अंदर होंगे। ये जो करंट है किस में होगी? मिली एम्पियर में होगी ऊपर इधर, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या इसका 0 पॉइंट शो करेंगे अपने,
तो देखो जी, जब मैं पी एन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ूंगा, सिलिकॉन पी एन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ूंगा तो, और फॉरवर्ड वोल्टेज मतलब बैटरी की वोल्टेज को मैं बढ़ाऊंगा, तो क्या होता है कि इसमें करंट का प्रवाह होता है, जो मैंने फॉरवर्ड बायस में बताया था। और उसमें जो फॉरवर्ड बायस के अंदर जो करंट का प्रवाह होगा वो किस कंडीशन में होगा, उसके संगत इसी कंडीशन में होगा, इस तरह से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वोल्टेज को कम करता हूँ बैटरी की, ठीक है। इसको ये तो है फॉरवर्ड कंडीशन के अंदर वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसी पी एन जंक्शन डायोड को, सिलिकॉन पी एन जंक्शन डायोड को मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कंडीशन में जोड़कर वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ। तो रिवर्स कंडीशन इसकी किधर होगी, इधर होगी। तो इधर देखो, इसमें धारा का प्रवाह बहुत ही कम होता है, बहुत ही माइक्रो स्मॉल धारा का प्रवाह होता है, ठीक है, इस तरह से। उसमें तो आई का मान बढ़ रहा था अपने, ठीक है। अब इसमें बहुत ही कम होता है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है ब्रेकडाउन वोल्टेज, वोल्टेज का मान, इसकी क्षमता जो अपने रेटिंग है इसकी डायोड की, उसकी रेटिंग से ज़्यादा मैं अगर उसको वोल्टेज दूंगा तो इसमें धारा का प्रवाह रिवर्स कंडीशन के एकदम से बढ़ेगा, जिसे मैं जिस वोल्टेज पे ये बढ़ेगा उसे अपने ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। तो वी कर्व के आधार पर ही या पी एन जंक्शन डायोड के वी करैक्टरिस्टिक्स के लक्षणों के आधार पर ही इसके अनुप्रयोग निश्चित किए जाते हैं।